किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि कद बड़ा नहीं होता एड़ियां उठाने से। कद बड़ा नहीं होता एड़ियां उठाने से। ऊंचाइयां तो हासिल होती हैं सिर्फ सिर झुकाने से। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी जो आपको बताएगी कि जब आप जीवन में कुछ भी बड़ा विशेष करना चाहते हैं या किसी से कोई भी ज्ञान लेना चाहते हैं तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। यदि आप जीवन में ऊंचाइयां पाना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों को सम्मान देना शुरू कर दें। और जब आप दूसरों को सम्मान देना शुरू कर देते हैं तो जीवन अपने आप आपकी परेशानियां दूर कर देता है और आपकी झोली, आपकी जो थैला है ना खुशियों का, वो भर जाता है। तो बात करते हैं प्राचीन समय की। प्राचीन समय में एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बड़ा ही सरल स्वभाव का था। राजा को विद्या ग्रहण करने का बड़ा शौक था, इसलिए राजा पढ़ना चाहता था। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, मंत्री जाओ, अपने राज्य में जो विद्वान गुरु है उसे राजमहल में ले आओ, मैं विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, हम कल सुबह राज में भ्रमण करेंगे और हमें जो भी विद्वान गुरु मिलेगा हम उसे राजभवन में ले आएंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही मंत्री गुरु की खोज में राज भ्रमण के लिए निकल पड़े। मंत्री ने सारे राज्य में ढूंढा परंतु उन्हें विद्वान गुरु नहीं मिला। कुछ देर में शाम होने वाली थी, इसलिए मंत्री ने सोचा चलो अब घर चलते हैं। मंत्री घर की ओर लौट रहे थे। घर लौटते समय मंत्री जी जंगल से गुजरे और वहीं मंत्री को एक गुरु दिखाई दिए। गुरु एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। मंत्री जी घोड़े से नीचे उतरे और गुरु के पास गए। मंत्री ने गुरु को प्रणाम किया, फिर कहने लगे, हे गुरुवर, आपसे एक विनती है। हमारे राज विद्या हम आपसे ग्रहण करना चाहते हैं। कृपया करके आप राजभवन चलें और हमारे राजा को विद्या का दान दें। गुरु मंत्री की प्रेम पूर्वक वाणी को सुनकर वो गुरु प्रसन्न हो गए। गुरु ने कहा, चलो मंत्री, आज मैं आपके राजभवन में चलता हूँ। मंत्री और गुरु राजभवन पहुंच गए। राजा ने गुरु का स्वागत किया। गुरु ने दूसरे दिन से राजा को विद्या सिखाना शुरू कर दिया। विद्या आरंभ किए हुए राजा को 1 वर्ष होने वाले थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि राजा को कोई भी बात सही से समझ नहीं आ रही थी। गुरु भी राजा को पढ़ाने में पूरी मेहनत ताकत लगा रहे थे, लेकिन राजा फिर भी नहीं समझ पा रहे थे कि गुरु की दी हुई शिक्षा को वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। यह जानने के लिए राजा ने यही प्रश्न रानी से पूछा। रानी ने कहा, हम क्या जाने, ये प्रश्न तो आपको गुरुजी से पूछना चाहिए। राजा ने अगली सुबह धीमी आवाज में गुरु से कहा, गुरुवर, आप यदि बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु ने बोला, हाँ राजन, बोलो, क्या कहना चाहते हो। राजा ने कहा, गुरुवर, हमें विद्या ग्रहण करते समय 1 वर्ष होने को जा रहा है, लेकिन आपकी दी हुई विद्या मेरी समझ में क्यों नहीं आती है। गुरु ने राजा से कहा, राजन, बात बहुत छोटी सी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार भी से समझ नहीं पा रहे हैं। इसी कारण से आप दुखी और परेशान हैं। राजा ने कहा, गुरुवर, मैं कुछ समझ नहीं पाया, आप अपनी बात स्पष्ट कहें। गुरु ने फिर कहा, माना कि आप बहुत बड़े राजा हैं, आप हर तरह से मुझसे पद में, प्रतिष्ठा में बड़े हैं, फिर भी यहाँ तो हमारा और आपका गुरु और शिष्य का रिश्ता है। आप खुद ऊंचे सिंहासन पर और अपने गुरु को छोटे से आसन में बैठाते हो, तो आप ही बताओ राजन, विद्या कैसे समझ में आएगी। राजा गुरु की बात को समझ गया। राजा ने फिर गुरु को सिंहासन पर बिठाया और खुद को छोटे आसन में बिठाया, और अब गुरु ने जो विद्या सिखाई वो सारी विद्या राजा को समझ में आ गई, क्योंकि राजा को स्वयं के राज्य के बल का अभिमान था जो ज्ञान ग्रहण करने में बाधा प्रस्तुत कर रहा था। चूंकि गुरु को उच्च आसन देने से ज्ञान देने वाले को उच्च और शिष्य बनकर स्वयं को छोटा आसन ग्रहण कर ज्ञान प्राप्त करना ही स्वयं के राजा होने के अभिमान को मार देता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में जब भी कुछ नया करें, कुछ नया सीखें, तो अपने आप को बिल्कुल अनाड़े और कोरा मान के सीखें, क्योंकि जब उस दिशा में आप कुछ भी सीखते हैं तो वो ज्ञान आपको बहुत आसानी से, सुगमता से आ जाता है। लेकिन जब भी आपका जो घड़ा है वो यदि आप सोचते हैं कि बहुत ज्ञान आपको है या बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो आप किसी भी ज्ञान को सही ढंग से नहीं ले पाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अपने गुरु को या जो भी आपको शिक्षा दे रहा है उसको ऊपर स्थान दें, और स्वयं को यदि आप छोटा मानकर और अपने आप को कोरा मानकर किसी भी ज्ञान को लेते हैं तो निश्चित रूप से वो ज्ञान आपके लिए वरदान से कम साबित नहीं होता।